मैं गली का आवारा लड़का एक खूबसूरत लड़की पर दिल हार बैठा, उसे उठा लिया, उसके करीब आकर अपने होश खो बैठा। मैं उसे सीने में भरकर चूमने लगा। लड़की कही मुझे छोड़ दो, पर मेरे अंदर जैसे नशा सवार था। उसके साथ बंद कमरे में पूरे 4 दिन रहा। लड़की रोते हुए कही, देखना तुम कमरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। जैसे मैं कमरे से बाहर निकला, नीचे गिर पड़ा, क्योंकि उस लड़की ने, मेरा नाम निखिल है, मैं 28 साल का हूँ, यूं ही अपनी गलियों में गुंडागिरी करता फिरता हूँ। आती जाती खूबसूरत लड़कियों को छेड़ता, उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाता। सोहन मेरा चेला था, मेरे घर पर ही रहता था, मेरे हर उल्टे सीधे काम में मेरा साथ देता था। मैं उसे अपना बहुत करीबी दोस्त मानता था। वो करीब 26 साल का था, मेरे घर पर खाना बनाता था। एक दिन मैं गली में बैठा लड़कियों की फिराक में था, तभी हमारे पास वाले घर पर कोई फैमिली शिफ्ट हो रही थी। मैंने सोचा इस नई फैमिली को जाकर परेशान किया जाए। उनके करीब आया तो एक पल के लिए समय चैप्टर स्थिर हो गया। मेरी नजर उस आदमी की खूबसूरत जवान बेटी पर टिक गई, जो कि 19 साल से ज्यादा की नहीं होगी। इतनी हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हमारे मोहल्ले की लड़कियां बड़ी साधारण हैं, पर ये लड़की तो किसी फिल्मी हीरोइन से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। आसमान में बादल घिरने लगे, हल्की हल्की हवा शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि तूफान आने वाला है। तुरंत उस आदमी के सामने चला आया, कहा आप नए घर पर आए हैं क्या? उसने कहा नया आया हूँ, सामान सेट कर रहा हूँ। मैंने कहा मौसम तो सही नहीं है, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ, कहीं तो आपकी मदद कर दूँ। वो आदमी काफी गौर से मुझे देख रहा था। मेरा चेहरा तो लोफर जैसा ही था, मुंह में पान चबा रहा था, एक रुमाल को गले में बांध रखा था। मैंने सोचा पता नहीं क्या इंप्रेशन जाएगा। उसने कहा ठीक है कर दो। मैंने राहत की सांस ली। उसकी मदद तो एक बहाना था, मैं तो बस उस लड़की को देखना चाहता था, उसे इम्प्रेस करना चाहता था। मैं उनका एक एक करके सामान उनके बताई जगह पर रखने लगा था। तभी अचानक वो लड़की मुझे अकेले में मिल गई। मैं झट से उसका हाथ पकड़ लिया, कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तुम बहुत खूबसूरत हो। वो अपनी हिरनी जैसी आंखों से मुझे देखने लगी। हल्की हल्की हवा चलने लगी थी, हमारे बाल उड़ने लगे थे, चारों ओर एक मादक खुशबू फैली थी। बारिश से पहले आने वाली खुशी हमारे चेहरे पर थी। लड़की थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, अपना हाथ मुझसे छुड़ा लिया, कहा मेरा नाम सोनाली है। उसका नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेरी नजर उसके कमल के पंखुड़ियों से होठों पर थी। कितने गुलाबी और रसीले होठ हैं इसके। जब मैंने उसके जिस्म पर नजर दौड़ाई तो मेरे शरीर में सिरन से उठने लगी। मैंने कहा मेरा नाम निखिल है। लड़की ने मुझे नमस्ते किया, फिर वहाँ से चली गई, मुझे अनदेखा कर दिया। मैं इंटरेस्ट से उस लड़की को देख रहा था, वो मुझे भाव नहीं दे रही थी। पूरा काम खत्म होने के बाद अंकल ने मुझे थैंक यू कहा। मैंने आखिरी नजर सोनाली पर डाला, फिर उनको नमस्ते कहकर मैं अपने घर आने लगा था कि टिप टिप बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगता हुआ मैं सोनाली के ख्यालों में खो गया। मुझे ये लड़की हर हाल में चाहिए थी। मैं वहीं उनके घर के सामने बैठ गया। अचानक मेरी नजर सोनाली पर पड़ी थी, जो अपने गार्डन में बारिश में भीग रही थी, बारिश के मजे लेने लगी थी, नाचने लगी थी। उसके कपड़े गीले होने लगे थे, उसके बाल और चेहरे अब बारिश से भीगने लगे थे। इतनी कमाल की खूबसूरत लग रही थी, मेरे मुंह से तो मानो रस टपकने लगा। मन कर रहा था कि इस लड़की को भी उठा लूं और अपना बना लूं। मुझसे तो बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। मैं हर हाल में सोनाली को पाना चाहता था। मेरे जज्बात उमड़ने लगे थे, पर मेरी किस्मत की कहानी बड़ी ही अजीब थी। उस वक्त मैं अपने आप पर काबू पा लिया था, क्योंकि लड़की मुझे ज्यादा ही पसंद थी। मैं उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। उसके चेहरे की मासूमियत मेरे दिल को छू रही थी। तभी मेरे पास सोहन आ गया, कहने लगा निखिल तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? मैंने इशारे से उस लड़की को दिखाया, कहा तुम्हारी भाभी को देख रहा हूँ, देखो कितनी खूबसूरत है ना। सोहन की नजर उस लड़की पर पड़ी, कहने लगा भाभी तो बहुत खूबसूरत है। मुझे अपनी पसंद पर मन ही मन गर्व होने लगा था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था उससे कैसे दोस्ती का हाथ बढ़ाऊं। लड़की अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ शिफ्ट हुई थी। उसके पापा थोड़े बीमार लग रहे थे। मेरी मदद से वो काफी खुश हो गए थे। अब मैं उनके घर के सामने ही डेरा डाल लिया था। लड़की जब भी आती जाती थी मैं उस पर नजर डालता था। मुझे देखकर थोड़ी घबरा जाती, मुझे भाव नहीं देती थी। एक दिन रात को मैं सो रहा था, अचानक कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो मुझे हैरत का झटका लगा। सोनाली खड़ी थी। घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने कहा सोनाली इतनी रात को क्या बात है, इतनी परेशान लग रही हो तुम? बेचारी लगता है दौड़ती हुई आई थी, उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसने कहा मेरे साथ चलो निखिल, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसके साथ दौड़ता हुआ उसके घर गया, उसकी मदद करना चाहता था। जाकर देखा तो उसके पापा दिल पकड़े बैठे थे, शायद उन्हें दिल का दौरा आया हो।
मैंने कहा रुको, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ, शायद इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैं तुरंत ही गाड़ी लेकर चला आया। सही समय पर गए थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने के कुछ ही मिनटों में उन्होंने दम तोड़ दिया। सोनाली एकदम टूट गई थी। वो और उसकी माँ रोने धोने लगे थे। उन दोनों माँ बेटी को मैं सहारा देने लगा। उसकी माँ कहने लगी, मेरी बेटी का अब क्या होगा? इसकी शादी करवाए बिना ही उसके पापा चले गए, अब हमारा क्या होगा? ये अकेले ही घर पर कमाते थे, कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं उसकी माँ को समझा रहा था, एक बेटे की तरह सहारा देने की कोशिश कर रहा था, और ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं सोनाली से इश्क करने लगा था, उसे पाना चाहता था। उसके पापा के दाग संस्कार में भी मैंने मदद की और उसके बाद भी उसके परिवार को सहारा देने लगा था, पैसों से मदद करने लगा था। एक दिन सोहन ने मुझसे कहा, अगर तुम्हें सच में ये लड़की पसंद है तो इतना सब करने की क्या जरूरत है? उसे उठा लो और अपनी जरूरत पूरी करके उसे छोड़ देना। मैं ऐसा ही करता आया हूँ, मैं ऐसा ही इंसान हूँ। सोनाली को देखकर ऐसा करने का जी नहीं चाहा। उसकी मदद करके मुझे सुकून मिलता था। मैं सोहन से कहने लगा, बेचारे को देखकर मुझे दया आती है। अभी अभी इसके पापा गुजर गए, मैं उसके साथ गलत काम कैसे कर सकता हूँ? उसने कहा, ज्यादा रहम दिखाने की क्या जरूरत है? झूठ मूठ का उसकी माँ और उसका बोझ तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम खुद ही क्या काम कर लेते हो? कोई काम धंधा तो करते नहीं, किसी तरह से गुंडागिरी करके हम चलते हैं। अब सोहन मुझे हमेशा यही बात कहने लगा था। अब जब भी मैं सोनाली के घर पर जाता था, उसे पाने की इच्छा दिन भर दिन मेरे अंदर इस कदर बढ़ गई थी कि मैं सही गलत बिल्कुल भूल गया था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैंने सोनाली को कॉल किया, कहा बाहर आ जाओ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो मुझ पर अब थोड़ा थोड़ा भरोसा करने लगी थी। बाहर आ गई, बिन चाहते कि ही बाहर निकल आई थी। शायद उसे बारिश पसंद है। भीगती हुई मेरे पास आ गई। उसको उस पल में देखकर मैंने भी अपना छाता बंद कर दिया। कहा, तुम्हें बारिश में भीगना पसंद है क्या? उसने कहा, बहुत पसंद है। वो वहीं पर भीगने लगी, कपड़े उसके तन से चिपक गए। मैंने सोचा यही मौका सही है। रात के 11:30 बज रहे थे। उसकी माँ भी शायद सो गई थी। मैं उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले आया, उसे अपने कमरे में लेकर चला आया। सोहन जो कि मेरे साथ ही रहता था, शायद दूसरे कमरे में सो रहा था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और सोनाली को अपने सीने में भरकर चूमने लगा। सोनाली पहले डर गई, कहने लगी, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, सोनाली, तुम्हारे लिए मैं बहुत तड़पता रहा हूँ, आज तुम्हें अपना बना लूंगा, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। कहकर मैं उसके गीले कपड़ों को एक एक करके उतारने लगा। वो घबरा गई, कही, ऐसा मत करो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कोई भाव नहीं है। ये सुनते ही मुझे अब गुस्सा आ गया। मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया था, उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स ही नहीं है। सोनाली कहने लगी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। कहकर वो कमरे से निकलने ही लगी थी, पर मैंने उसे दर्द दबोचा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर चुका हूँ, अब मैं ना नहीं सुनना चाहता। मुझे जो चाहिए वो तुमसे लेकर आऊंगा। कहकर जबरदस्ती उसके कपड़े उतार दिए, उसे अपने बेड में धकेल दिया। उसके ऊपर चढ़कर मैं उसके जिस्म को चूमने लगा था। मेरे अंदर एक पल के लिए शैतान सवार हो गया था। सोहन ने इतने दिनों तक मुझसे सही कहा, उनकी मदद मत करो, जो चाहते हो उसे उठाकर हासिल कर लो। मैं पूरी रात सोनाली के साथ बना रहा। सुबह उठकर वो थक कर चूर हो गई थी, बिस्तर पर पड़ी हुई थी, पर तब भी मेरे अंदर की आग शांत नहीं हुई थी। 4 दिनों तक मैं उसके साथ ही कमरे में बना रहा। सोहन खाना पहुंचा देता था। हमारे कमरे में अटैच बाथरूम था। मैंने सोहन को बता दिया था कि सोनाली को उठा लाया हूँ, जब तक उससे अपनी जरूरत मिटा नहीं लेता उसे अपने पास ही रखूंगा। अपने कामकाज भी सोहन को सौंप दिए थे। वो 4 टाइम का खाना बनाकर कमरे में ही पहुंचा देता। मेरा एक ही काम था, खाना खाना और सोनाली के साथ मोहब्बत करना। मैं उसके जितने पास जाता उतनी आग मेरे अंदर भड़क उठती। उसकी मासूमियत देखकर मैं जज्बाती हो जाता। वो कहती रहती, ऐसा मत करो, पर खुद को रोक नहीं पाता। मैं उससे मोहब्बत करने के बावजूद भी उसके साथ पाप करता रहा। मैं बेवकूफ था या बदनसीब नहीं पता। सोनाली रोज रोज कहती, तुमने मुझे इस कमरे में कैद कर लिया है, देखना तुम कमरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। उसकी बात को अनसुना कर देता। 4 दिन बाद मेरा मन भर गया था। अपने कमरे से बाहर निकलने लगा कि उसकी कही बात सही निकली, क्योंकि मैं कमरे से बाहर नहीं निकल पाया। गिर पड़ा क्योंकि सोनाली ने पीछे से मेरे सिर पर बहुत भारी चीज से वार किया था। मुझे बहुत चोट आई थी। मैं वहीं पड़ा रहा। सोनाली कमरे से निकलने लगी, तभी सोहन मेरे पास आ गया। उसने सोनाली का हाथ थाम लिया, उसके साथ मेरे घर से बाहर चला गया। मैं वहीं पड़ा पड़ा छटपटाता रहा। किसी तरीके से उठकर सोफे में बैठ गया। मेरे सर पर खून सवार था। मुझे समझ नहीं आया मेरा आदमी सोहन सोनाली को लेकर क्यों चला गया, कहाँ चला गया, कब आएगा। पर मेरा मन खराब होने लगा था। मैं तो सोनाली का दिल जीतना चाहता था। ये मुझसे क्या हो गया? मुझे ऐसा करने के लिए सोहन ने ही कहा था।
और आज सोहन सोनाली का हाथ पकड़कर कहाँ चला गया, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। काफी देर इंतजार किया, फिर अपनी कार में बैठकर अस्पताल गया। मेरे सर में जो चोट आई थी, मरहम पट्टी के साथ साथ कुछ टेस्ट भी करवाया। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए थे। अब मैं सोनाली को ढूंढने के लिए उसके घर पर चला गया। उसके घर जाकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सोनाली की माँ एक पंडित बुलाकर उसकी शादी सोहन के साथ करवा रही थी। मैंने कहा, ये क्या कर रही हैं? उसकी माँ के सामने आ गया, कहने लगा, आप लोगों को इतना सहारा दिया, आप इस आदमी के साथ बेटे की शादी करवा रही हैं। वो कहने लगी, सोहन अच्छा इंसान है, तुम तो सोहन के कहने पर ही हमारी मदद किए थे, नहीं तो तुम ठहरे गली के कुंडे। मेरी बेटी के साथ 4 दिन तुमने गलत काम किया, वो तो भला हो सोहन का जो मेरी बेटी के साथ शादी को तैयार हो गया। ये सुनते ही गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं सोहन की ओर देखने लगा, जिसने मेरी पीठ पर यूं छोरा घोंपा था। मुझे सोनाली के खिलाफ भड़काता रहा। उधर सोनाली को उल्टा ही कहानी सुनाता। जरूर उसकी नजर सोनाली पर होगी, तभी उसने मेरे खिलाफ ऐसा गंदा चाल चला था। मैं उसकी माँ की तरफ देखने लगा, फिर कहा, अगर गुनाह मैंने किया है तो पश्चाताप भी मैं ही करूंगा। आपकी बेटी के साथ गलत काम मैंने किया है तो उसे शादी करके मैं पश्चाताप करूंगा, आपको माँ बनाकर अपने पास रखूंगा। अब मैं गुस्से से सोहन के पास चला गया, कॉलर पकड़कर उसे खींचकर उठाया, कहने लगा, तुम तो एक ऐसे विषैले सांप निकलोगे, मुझे नहीं मालूम था। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई, मैंने सोनाली और उसकी माँ की जिम्मेदारी उठाई। तुमने अपने गलत मकसद के लिए मेरा भी इस्तेमाल किया, मुझे सोनाली के खिलाफ भड़काते रहे, उधर सोनाली को मेरे खिलाफ भड़काते रहे। ऐसा क्यों किया तुमने? सोनाली बड़ी गौर से मुझे देखने लगी थी। मेरे पास आकर कहने लगी, गलत तो तुमने मेरे साथ किया है, तुम जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले गए। हाँ, सोहन ने मुझसे तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहा जरूर था। मैंने कहा, सोनाली मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा दिल जीतना चाहता था, पर सोहन मुझे कहता रहा, माँ बेटी का बोझ कब तक उठाओगे, जो तुम्हारे दिल में आता है सोनाली के साथ कर लो। सोनाली सोहन की ओर देखने लगी। सोहन कहने लगा, मैं तुम्हें पहली नजर में ही पसंद करने लगा था सोनाली, लेकिन निखिल की नजर तुम पर थी। निखिल मुझसे ज्यादा ताकतवर था, वो तुम्हारा दिल जीतने का पूरा प्रयास कर रहा था। मैं तुम्हें हर हाल में पाना चाहता था, मुझे माफ कर दो और शादी कर लो मुझसे, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। मैंने उसका कॉलर पकड़ा, कहा, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ और दोबारा सोनाली के आसपास कभी नजर मत आना। तुम जैसे विषैले सांप का साया भी मैं सोनाली को ऊपर नहीं पड़ने दूंगा। मैंने इतनी कड़कदार आवाज में कहा कि सोहन कुछ ना कह सका, वो मुंह झुकाकर निकल गया। मैं सोनाली और उसकी माँ से माफी मांगने लगा, अपनी गलती सुधारने का एक मौका मांगा। सोनाली ने कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती थी। रोते हुए कहने लगी, तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? तुम्हें अंदाजा भी है मुझे कितनी तकलीफ हुई। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। वो इस कदर रो रही थी कि मैं कुछ ना कह सका। वहाँ से उस वक्त निकल जाना ही ठीक समझा, पर मैं उनके परिवार की मदद करने लगा था। अपने सारे गलत धंधे छोड़ दिए, मेहनत मजदूरी करने लगा। सोनाली मुझे देखते ही मुझसे दूर भाग जाती थी, डर जाती थी। मैं उन रातों के बारे में सोचता था तो खुद पर ही मुझे गुस्सा आने लगता था। ये मैंने उसके साथ क्या कर दिया? करीब 3 महीने के अंदर सोनाली की माँ बहुत बीमार पड़ गई। मैं उन दोनों को अपने साथ अपने घर ले आया। उनका मकान किराए का था, वो मकान हमने छोड़ दिया। उसकी माँ हमारे साथ नहीं आना चाहती थी, पर मैंने कहा, मैं एक बेटे की जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ, मेरे साथ ही चलें। उनकी सेवा करने लगा। घर चलाने के लिए सोनाली भी काम करने लगी थी। धीरे धीरे मेहनत करके हमारी हालत भी काफी सुधर चुका था। एक दिन मैंने सोनाली से कहा, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ, पर मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। शायद तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह करवा दूंगा। मुझे इससे दुख तो जरूर पहुंचेगा, पर शायद यही मेरा पश्चाताप हो। तुम्हारी माँ का हमेशा ख्याल रखूंगा। उसकी माँ ने ये सारी बातें सुन ली, मेरे पास आ गई, कहने लगी, बेटा तुम तो बहुत सुधर गए हो, मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहती हूँ। उसकी माँ उम्मीद लिए सोनाली की ओर देखने लगी थी। सोनाली ने कहा, तुमने मेरे साथ बहुत गलत काम किया, लेकिन यह भी सच है कि तुमने हमारी जिम्मेदारी भी उठाई। अब तक तुमने जो फर्ज निभाए हैं उसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारी गलत हरकतों के लिए माफ करती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे में मुस्कुराहट आ गई थी। जिस लड़की को पाने की तमन्ना मैं दिल ही दिल रखता था, वो शायद मेरी होने वाली है। इस लड़की ने मेरी जिंदगी पूरे तरीके से बदल कर रख दी। मुझे अनाथ को एक पत्नी और एक प्यारी माँ मिल गई। मैं आवारा गुंडा शायद इसलिए बन गया था क्योंकि मेरा कोई परिवार नहीं था। अब मेरे पास परिवार है, मैं उनके लिए जान लगा दूंगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू।